वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम पार्ट 2। कल हम लोग देख लिए थे कि ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है, और इतना ही नहीं, हम लोग ये भी देख लिए थे कि हमारा सूर्य कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना। तो आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। तो आज पार्ट 2 है। थोड़ा सा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर होगा तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है सोलर सिस्टम में। क्या क्या खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, वगैरह वगैरह चीजों को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सोलर सिस्टम में सूर्य बीच में है, बाकी ग्रह जो है सो इसका परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो सारे ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं। और एक बात, अपना 99% मास लगभग सूर्य में निहित है। बाकी 1% में ही हमारा सौरमंडल बना हुआ है, ध्यान रखिएगा ये चीज। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति तो आप लोग देख चुके हैं कि बीच में सन है और चारों साइड इसका परिक्रमा कर रहा है ग्रह। तो ग्रहों की स्थिति में सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कहाँ है। तो बीच में हो गया सन, ठीक है। उसके बाद आता है मरकरी, मरकरी मतलब बुध। उसके बाद शुक्र ग्रह आता है हम लोग का। उसके बाद अर्थ आता है, ठीक है। उसके बाद मंगल ग्रह आता है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह आता है। उसके बाद शनि ग्रह आता है। उसके बाद अरुण आता है, अरुण ग्रह है। और सबसे लास्ट वरुण ग्रह आता है, ठीक है। तो हमारे 8 ग्रह हो गए हैं। तो हम लोग ये 8 को धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे, एक एक ग्रह के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं इसको, मार्स, देखो यहाँ पे मार्स है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में, जुपिटर मतलब बृहस्पति के बीच में, देखिए ये छोटा छोटा पत्थर जैसा दिख रहा है ना, इसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये सारे ग्रह तो परिक्रमा करते ही हैं सन का, ये भी करता है, साथ ही साथ ये भी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। और देखिए थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, ये धूमकेतु है, जो तारा उरा बोलते हैं कि टूटता है, वही सब तारा टूटता है। तारा क्या टूटेगा, ये धूमकेतु है, एक प्रकार का खगोलीय पिंड रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, खगोलीय पिंड जो है सो 2 प्रकार का होता है। एक वो जिसके पास अपना लाइट होता है, एक वो जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, किसी और का लाइट लेके चमकते हैं। तो जो जिनके पास अपना प्रकाश होता है, अपना लाइट होता है, जो खुद के दम पर चमकते हैं, उसको हम लोग दीप्त खगोलीय पिंड बोलते हैं। और जो दूसरे के प्रकाश के बल पर उछलता है, दूसरे के प्रकाश के बल पर चमकता है, उसको अदीप्त खगोलीय पिंड बोलते हैं। इसका अपना लाइट नहीं होता है, ये नॉर्मल होते हैं, पत्थर के जैसा, मतलब इसका लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तारे आते हैं। तारे मतलब सन जो हमारा एक तारा ही है, तो उसके पास अपना लाइट है, वो फ्यूजन करके उससे लाइट निकलता है, एनर्जी, तो वो जल रहा है। तो ये लाइट, अपने लाइट के दम पे तारा चमक रहा है, तो ये दीप्त खगोलीय पिंड है। और क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, धूमकेतु हो गया, और सबसे अच्छा चंद्रमा हो गया। चंद्रमा का अपना लाइट नहीं है, ये सूर्य के रोशनी को ये करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है। उसी से हम लोग को लगता है कि चंद्रमा के पास अपना लाइट है, लेकिन चंद्रमा के पास लाइट नहीं है, परावर्तन की वजह से चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो ये अदीप्त खगोलीय पिंड और दीप्त खगोलीय पिंड हो गया, 2 प्रकार के होते हैं। ये सब को हम लोग एक एक करके जानेंगे, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड अभी बोले कि सूर्य का करीब ये चट्टान होता है, थोड़ा बड़ा चट्टान होता है। देखिए ये इमेज लगा हुआ है ना, ऐसा ही। सबसे पहले तो ये अदीप्त खगोलीय पिंड है, क्या कि इसका खुद का लाइट है नहीं। तो ये चट्टान होता है एक प्रकार का, जो सन का परिक्रमा करते रहता है। धात्विक पिंड होता है, चट्टान भी होता है, छोटा छोटा भी होता है, पर अधिकतर बड़ा होता है, ठीक है।
तो ये बताए ना, अभी दिखाए थे ना शुरू में यहाँ पे, ये चीज देखिए रेड में दिखेगा, ये चीज, ये जो घूम रहा है इधर सारा, ये एस्टेरॉयड है, ठीक है, ये एस्टेरॉयड है, अभी बताए थे। ये जुपिटर और शनि के, सॉरी, जुपिटर और मार्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है, ये भी अपना कक्षा में घूमते रहता है, तो ये एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य का परिक्रमा करता है, ये भी छोटे चट्टानी और धात्विक पिंड है, समझ गया, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आगे जाते हैं। अब उल्का पिंड, उल्का पिंड मतलब 3 प्रकार के होते हैं, होता तो एक ही प्रकार का है, पर थोड़ा इसका जो कहाँ तक पहुंचता है उसके हिसाब से 3 प्रकार में बांट दिया गया। तो उल्का पिंड अंतरिक्ष में मौजूद चट्टान या धातु का टुकड़ा है, ये वही बड़ा चट्टान हो गया तो एस्टेरॉयड हो गया, छोटा चट्टान है तो उल्का पिंड हो गया, तो इसको मेटेओराइट बोलते हैं। ये भी चट्टाने होता है एक प्रकार का, ठीक है, छोटा चट्टान होता है। तो जो आप लोग बचपन में नहीं सुनते हैं कि तारा टूटता है तो विष मांग लेते हैं, तो वो तारा नहीं टूटता है। तारा क्या टूटेगा, हम लोग को जो इतना असंख्य तारा दिखता है उसमें एक ही नजदीक तारा है सन, जिसको हम लोग को लाइट देता है, ठीक है। तो एक ही तारा है और बाकी दूर में है बहुत सारा तारा, छोटा छोटा टिमटिमाते हुए दिखता है। तो टूटेगा क्या तारा उतना दूर में, और तारा टूटेगा तो विष क्या मांगोगे, बहुत डेंजर दिखेगा। तो तारा टूटता नहीं है, वो एक प्रकार का छोटा पत्थर का टुकड़ा रहता है, जो अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो घर्षण से जलने लगता है, तो हम लोग को लगता है तारा टूटा, और उसी में घर्षण से हम लोग को आग लग जाता है थोड़ा, तो लगता है कि जल रहा है, ठीक है। तो जो टूटता है वह मेटेओराइड है। मेटेओराइड मतलब उल्का पिंड, ठीक है। तो उल्का पिंड है अंतरिक्ष में मौजूद चट्टान या धातु का टुकड़ा। अब ये देखिए फिगर देख लिए आप लोग, ऐसे ही टूटता है, लेकिन ये कहाँ पहुंच रहा है उसके हिसाब से 3 प्रकार का रहता है। अगर अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम रहा है तब तो दिखेगा नहीं हम लोग को, तो ऐसे ही घूम रहा है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। तो कहाँ थे, अगर उल्का है, उल्का पिंड है मतलब वो वायुमंडल से बाहर इधर उधर घूम रहा है। अगर वायुमंडल में घुस गया तो जलेगा घर्षण की वजह से, तो ये हो गया उल्का, ठीक है। और जब ये पृथ्वी से टकरा जाता है, ठीक है, तो उल्का पतित हो जाता है, मतलब पृथ्वी से टकरा गया। तो यदि कोई उल्का पिंड धरती से टकराता है तो उसे उल्का पतित कहते हैं। और इसी से जो लोनार लेक है एक बना है, तो सुनते हैं क्रेटर लेक है, तो वो इसी उल्का पतित से बना है, टकराने से बना उल्का से, ठीक है। धरती पे गड्ढा हो गया और उससे लेक बन गया, ठीक है। क्वाड्रेंटिड्स जनवरी के आरंभ में दिखता है, ये वाला उल्का, मेरा जीभ नहीं उलट रहा है, ठीक है। तो ये जनवरी के आरंभ में दिखता है, थोड़ा सा बौछार टाइप से, याद रखिएगा बस। अब आते हैं धूमकेतु में, इसको कॉमेट भी बोलते हैं। धूमकेतु भी चट्टान रहता है इसमें थोड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा बर्फ रहता है, धूल रहता है और चट्टानों से बने होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन ये उल्का जैसा नहीं रहता है, ये उल्का जैसा नहीं रहता है, ये बहुत दूर से आता है। जब जैसे ये सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया। अब इसके बाद 8 ग्रह है हम लोग का, तो लास्ट जहाँ ग्रह लास्ट हो जाता है ना, वहाँ एक क्यूपराइट बेल्ट करके घूमते रहता है। यही सब चट्टान का और खगोलीय पिंड का एक है, टूटा फूटा हुआ घूमते रहता है, जैसे एस्टेरॉयड था हम लोग का, वैसे ही क्यूपराइट बेल्ट रहता है। और बाद उसके बहुत बाद एक और बेल्ट रहता है, ठीक है, उधर से आता है ये धूमकेतु, और कभी कभी क्यूपराइट बेल्ट से भी आता है, ठीक है। तो मतलब उधर जो रहता है उसका नाम ऊट क्लॉड है, वहां से आ रहा है तो लॉन्ग लॉन्ग पीरियड धूमकेतु बोलते हैं। और अगर यहाँ से आ गया क्यूपराइट बेल्ट से तो इसको शॉर्ट पीरियड धूमकेतु बोलते हैं, तो उधर से आता है। तो ये जब आता है ना, तो ये बर्फ का भी बना रहता है, धूल का भी बना रहता है, दोनों का। तो बर्फ आते आते पिघल जाता है और धूल भी साथ में रहता है, तो कुछ ना कुछ भाग अपना छोड़ देता है, ठीक है।
कुछ ना कुछ भाग अपना छोड़ देता है तो ये चमकने लगता है। और इसका पूंछ रहता है, 2 पूंछ रहता है। नाम इतना जानना नहीं है आप लोगों को, इतना अंदर से पूछेगा नहीं। तो जब ये सूर्य के पास आता है ना तो चमकने लगता है और इसका पूंछ भी चमकने लगता है, ठीक है। तो इसी को धूमकेतु बोलते हैं। इसका 2 पूंछ रहता है, उतना डीप में पूछेगा नहीं, बस याद रखिएगा समझने के लिए। तो ये अनियमित खगोलीय पिंड है, ये मुख्य रूप से जमी हुई गैसों से बनता है, जैसे अमोनिया, मीथेन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो ये सब जम जाता है और बर्फ के जैसा रहता है, ठीक है। तो ये धूमकेतु हो गया। तो एक हेली धूमकेतु है, ये भी उधर से ही आता है। तो ये 75-76 वर्षों में सूर्य के पास से गुजरता है, चमकता हुआ दिखता है। ये आखिरी बार 1986 में देखा गया था, इस बार 2061 में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हेली धूमकेतु पूछ देता है। अब देखेंगे तारामंडल, ठीक है। तारामंडल कुछ है नहीं, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि हमारा गंगा है मिल्की वे, उसमें अरबों तारा है, ठीक है। तो अरबों तारा है, लेकिन अब कोई कोई तारा है जो एक समूह पैटर्न दिखाता है, एक खास तरह का पैटर्न से बना हुआ है, वही सब समूह को तारामंडल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा तारामंडल है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। उसमें से एक है उर्सा मेजर। तो सबसे पहले तो जो समूह रात में एक पैटर्न बनाता हुआ दिखता है उसको तारामंडल बोलते हैं, खास पैटर्न में रहता है। तो एक है उसमें उर्सा मेजर, इसको ग्रेट बियर और सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये देखिए यही है सप्तऋषि, ठीक है। इसको कुल मिला के ग्रेट बियर बोलते हैं पूरा मिला के। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो चम्मच के जैसा दिख रहा है ना, ये चम्मच शेप में, इसको सप्तऋषि बोलते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है वो एलियोथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सब लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये चम्मच के आकार में रहता है और ये पूरा मिला के एक बियर, भालू के जैसा दिखता है, जिसके कारण इसको ग्रेट बियर भी बोल देते हैं, ठीक है। अरे ये तो मिट गया, ग्रेट बियर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं सिग्नस में, ये दूसरा है, ये भी एक खास पैटर्न में होता है। ये देखिए ये ऐसे दिखता है, ठीक है, ये क्रिस क्रॉस जैसा दिखता है, एड जैसा नस। तो ये सबसे पहले तो उत्तरी क्रॉस बोलते हैं इसको, क्या कि ये क्रॉस शेप में रहता है, ठीक है। और इसका सबसे चमकदार तारा जो है सो डेनब है, डेनब दिख रहा है ना, ये डेनब है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ओरियन। ओरियन का यहाँ लगाए नहीं है, ओरियन ये रहा ओरियन। तो ओरियन भी एक खास पैटर्न में है और इसको बोलते हैं शिकारी तारा, ठीक है। ये शिकारी तारा है, क्या कि इसको शिकारी तारा क्यों बोलते हैं, क्या कि ये शिकार करते हुए लग रहा है। देखो ये धनुष हो गया, ये हाथ में पकड़ा है, ये आदमी जैसा लग रहा है, तो इसीलिए शिकारी जैसा लग रहा है, इसीलिए इसको शिकारी तारा भी बोल देते हैं और हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो शिकारी तारा हो गया, शिकारी के जैसा लगता है तो इसको हंटर नाम दे दिया गया और इसका नाम है ओरियन, ठीक है। तो हंटर के नाम से जाना जाता है और उसका सबसे ज्यादा जो चमकीला तारा है उसका नाम क्या है, रीगेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो दिन में तो सबसे ज्यादा तारा, जो सबसे चमकीला तारा हम लोग का कौन है, सन है, क्या कि दिन में सबसे ज्यादा वही चमकता है, उससे ज्यादा कौन चमकेगा, और सबसे नजदीक में भी है। उसके बाद ही कोई तारा आता है हम लोग के नजर में हम लोग के बाद। तो दिन का सबसे चमकीला तारा तो सन है ही, क्योंकि सन अपने आप में एक तारा है। लेकिन जब रात होता है तो रात में तो दिखता नहीं है, तो रात का सबसे चमकीला तारा उसको सीरियस बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सूर्य के बारे में जान लेंगे। क्लास लंबा हो रहा है क्या, तो आज इतना ही देखते हैं, अब कल पूरा सूर्य देख लेंगे थोड़ा सा। नहीं आज देख ही लेते हैं, थोड़ा लंबा और चलेगा ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है, आप लोग को पता ही है।
ये हाइड्रोजन हीलियम और अन्य गैसों से बना है। हाइड्रोजन हीलियम इसका फ्यूजन करता है, उससे उससे इसको एनर्जी मिलता है और चमकते रहता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो फ्यूजन होता है इसमें, उससे बनता है। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। आप लोग को रफली 8 मिनट याद रखना है। तो सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो वहां से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लग जाता है। ठीक है, ये सब तो फैक्ट है, याद करना होगा। पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य का। ठीक है, सतह का ये जरूरी है याद रखना। सतह का तापमान सन का कितना है? 5800 केल्विन, या तो 5600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो 1500 मिलियन केल्विन। सतह का तापमान है, सॉरी, सतह का तापमान है 5600 डिग्री सेल्सियस, और जब केंद्र कोर का इसका तापमान है 15.7 मिलियन केल्विन। ठीक है, 15.7 मिलियन केल्विन, ये सब फैक्ट है, याद रखना। अब बारी आता है ये टर्म समझने का, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है क्या? तो देखो, जब कोई चीज क्या, जब हमारा अगर कोई लाइट जलाए यहाँ से, धरती से एक टॉर्च लें, ठीक है, और टॉर्च ऑन करें, तो जिस समय जलाएं उस समय से अगर हम लोग 1 साल जलाए रहे उसको, ठीक है, तो जब उसका जो लाइट निकलेगा वो ट्रेवल करते रहेगा, मतलब आगे बढ़ते रहेगा, और 1 साल में जितना दूर पहुंचेगा, ठीक है, 1 वर्ष में उसका प्रकाश जहां तक पहुंचा, उस डिस्टेंस को बोलते हैं, उस दूरी को, 1 प्रकाश वर्ष। तो ऐसा माना जाता है कि 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाता है 1 सेकेंड में, ऐसे करके नापा है। ठीक है, तो वही है 1 प्रकाश वर्ष। तो यह लंबाई का मात्रक है, या प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी बताता है। 1 प्रकाश वर्ष को रफली 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, 1 वर्ष में, इसीलिए इसको 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। वैसे लाइट का स्पीड हम बताएं आप लोग को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में उतना चलता है, तो 1 वर्ष में कितना चलेगा उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके निकाला है ये। ठीक है, अब 1 पारसेक है, तो सबसे पहले तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, या कि दूरी बताया ये, दूरी ना बताया, तो हाँ, तो दूरी बताया ये। अब पारसेक जान लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो पारसेक में क्या है, 1 पारसेक बराबर 3.2, लगभग 3 याद रखिए आप लोग, 3 प्रकाश वर्ष से कुछ ज्यादा होता है। इतना पॉइंट वॉइंट याद रखिएगा तो याद रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा याद रखना है, फैक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, ओरियन कॉन्स्टेलेशन हो गया। अब सौरज्वाला, सौरज्वाला, इसके लिए फोटो तो लगाए हैं, नहीं लगाए, चलिए समझा देते हैं थोड़ा। ये हो गया हमारा सन। ठीक है, ये सन हो गया, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। तो जैसे ये सन हो गया, ये हो गया, मतलब ये चमक रहा है। ठीक है, थोड़ा इसमें हो नहीं पा रहा है, वैसे थोड़ा खराब है, तो समझने पर समझिए, ये सन हो गया, ये चमक रहा है। ठीक है, तो सूर्य के सतह पर जब ये फोटोस्फीयर है ना, ठीक है, उससे थोड़ा सा आग वाग ये छोड़ते रहता है, या आंधी आ जाता है, इसमें इतना गर्मी रहता है, थोड़ा सा आग अंतरिक्ष में छोड़ देता है, ऐसे ऐसे करके प्रकाश छोड़ देता है। तो जब ये फ्लेयर निकलता है ना बाहर, इसी को बोलते हैं सोलर फ्लेयर, सौरज्वाला। क्योंकि थोड़ा सा जब ये अपने ये फोटोस्फीयर से बाहर कर देता है प्रकाश मंडल से, तो वहां पे तो इतना गर्मी रहता है कि दिन भर चलते रहता है आंधी जैसा। तो वही है सोलर फ्लेयर। और इसी में है एक सौर कलंक। ठीक है, सन स्पॉट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, दोनों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है।
इसमें जैसे ये सन है, ठीक है, तो सन तो बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका जो सतह है कहीं कहीं थोड़ा ठंडा रहता है। ये बात नहीं है कि ठंडा रहता है, ये भी गर्म रहता है, लेकिन अपना जो और एरिया है उसके तुलना में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये काला थोड़ा सा दिखने लगता है दूर से हम लोग को। तो जो ये काला दिखने लगता है ना, थोड़ा सा इधर के तुलना में इसका हीट थोड़ा कम है, इसी को बोलते हैं सन स्पॉट, सौर कलंक, ठीक है। तो सूर्य की सतह पर प्रकाश मंडल में दिखने वाले अस्थायी काले और ठंडे धब्बे होते हैं, या तीर चुंबकीय गतिविधियों के कारण बनते हैं। और जब ये सौर कलंक आता है ना, तो हम लोग का इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग का यहाँ इलेक्ट्रिक सामान खराब हो जाता है, कभी लाइट कट जाएगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड का जो सुई रहता है वो इधर उधर दर्शाने लगेगा, कभी रेडियो काम नहीं करेगा, कभी रेडियो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करेगा, कभी फोन ठीक से नहीं लगेगा, तो ये सब बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इस सौर कलंक के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में, अस्थायी काले ठंडे धब्बे होते हैं, ये चुंबकीय गतिविधियों के कारण बनते हैं, आसपास के क्षेत्र की तुलना में तापमान कम होता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अब हो गया ऑरोरा, इसका तो फोटो लगाना ही होगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए इसको कल देखते हैं, आज तक यही, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, मिलते हैं।